बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 343 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक स्टेट बैंक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया गया है। दरामदी मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, दरामदी माल पर सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है। सनती और ज़राई आलात समेत 140 से ज़ायद अशिया पर 17% सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है। शीरखार बच्चों के 500 रुपये तक के 200 ग्राम के फार्मूला दूध पर सेल्स टैक्स से छूट है। सुर्ख मिर्च, नमक, छोटी दुकानों पर फरोख्त होने वाली ब्रेड सेल्स टैक्स से उनको छूट मिली है। इसके साथ साथ नान, चपाती, सवैयाँ, शीरमाल, रस को सेल्स टैक्स से छूट दी गई है। दरामदी जिंदा जानवरों और दरामदी जिंदा मुर्गी, भेड़, बकरी के दरामदी गोश्त पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी गई है। दरामदी जिंदा मछली, दरामदी अंडे और हैचिंग अंडे, दरामदी सैंपल, दरामदी तोहफों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म की गई है। इसके साथ साथ टीबी, एड्स और कैंसर के इलाज के दरामदी आलात, गूंगे, बहरे और अंधे अफराद के इलाज और बहाली के लिए दरामदी आलात पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किया गया है। गैर मुनाफा बख्श इदारों की जानिब से दरामद किए जाने वाले आलात पर भी सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद क्या कुछ महंगा हुआ है, क्या कुछ सस्ता हुआ है, इस पर बात करते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अशरफ, तरमीमी फाइनेंस बिल बिलाखिर मंजूर हो गया है, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, क्या रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे? जी, जैसा कि आपने कहा कि 140 से ज्यादा अशिया हैं, उनमें ज्यादा लंबी फहरिस्त तकरीबन आपने पढ़ ही दी है। इनमें कुछ ज्यादातर में ऐसा है कि 17% सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। उसकी तफसीरात कुछ आपने बता दी हैं, कुछ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बैंकिंग में फरोख्त होने वाले मसालों पर, पैकिंग में फरोख्त होने वाले मसालों पर सेल्स टैक्स, माचिस, डेयरी मसनूआत, इलेक्ट्रिक स्विच पर 17% की गई सेल्स टैक्स की शरह, ब्रांडेड मुर्गी के गोश्त पर 17%, इस पर प्रोसेस की हुए दूध पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 17% किया गया है। जबकि गीजर, होटल, बड़े रेस्टोरेंट्स पर टैक्स 7.5% से बढ़ाकर इसकी शरह 17% की गई है। इसका मतलब होटल्स पे खाना भी मजीद महंगा होगा, उस पर 10% और सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाई गई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेड फल हैं, सब्जियां हैं, उन पर भी सेल्स टैक्स की शरह जो है वो 10 से बढ़ाकर 17% की गई है। पैकिंग में दही, पनीर, मक्खन, देसी घी वगैरह पर भी सेल्स टैक्स की शरह 17% तक कर दी गई है बढ़ाकर। इसके अलावा डेयरी के लिए मशीनरी है, इस पर भी 17% सेल्स टैक्स होगा। ब्रांडेड पैकिंग के फ्लेवर्ड मिल्क पर 17% सेल्स टैक्स होगा। एडवर्टाइजिंग मटीरियल, वफाकी और सूबाई अस्पतालों की तरफ से दरामद करदा सामान अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ एजेंसियों, सफारतकारों, सफारती मिशन की जानिब से जो इम्पोर्टेड हो सामान इम्पोर्ट किया जाएगा, उस पर भी सेल्स टैक्स की तरह 17% लागू होगी। कुदरती आफात की सूरत में अतिया की जाने वाली एशिया पर भी 17% सेल्स टैक्स होगा। इसके अलावा तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए, सोलर, विंड और आबपाशी के आलात, सिंगल सिलेंडर वाले ज़रूरी डीजल इंजन, 5 साल तक पुराने कंबाइंड हार्वेस्टर पर भी सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 17% की गई है। इस तरह कोयले की कानपुनी की मशीनरी, कानपुनी के आलात, हर कोल फील्ड के लिए दरामद किए जाने वाले आलात पर भी सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 17% की गई है। इस तरह प्लांट और मशीनरी की दरामद पर सेल्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 17% किया गया है। मोबाइल फोन के मुकामी मैन्युफैक्चरर या उनकी तरफ से मोबाइल फोन की मशीनरी और प्लांट की दरामद पर 17% सेल्स टैक्स आयद होगा। इस तरह सियाहों की जानिब से दरामद की जाने वाले जाती मलबूसात और सामान पर भी सेल्स टैक्स आयद किया गया सही है। फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 के चीदा नुकात हमसे शेयर कर रहे थे अशरफ, आप बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली में अपोजिशन को शिकस्त हुई है। हुकूमत ने मिनी बजट मंजूर करा लिया है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया है, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए बिलों की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने धुआंधार खिताब किया, जिसका शौकत तरीन और असद उमर ने भरपूर जवाब दिया। अपोजिशन को शिकस्त, हुकूमत ने मिनी बजट मंजूर करा लिया। नान, चपाती, बन, पापे और रेस्टोरेंट्स पर टैक्स वापस लेने का बिलावल भुट्टो का मुतालबा कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया।
तरामीम मुस्तरद होने पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि क्या हुकूमत को पीपल्स पार्टी की तरमीम सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं कि इस पर बिलावल भुट्टो और परवेज अशरफ के दस्तखत हैं। सारे के सारे जो टैक्सेस हैं इसमें हमने अमेंडमेंट पेश किया है और हमारा वजीर साहब से सवाल है कि क्या ये अमेंडमेंट मान रहा है या नहीं। अगर हमारा अमेंडमेंट माना जाता तो इसमें क्या बुरी बात होती। जवाब में शौकत तरीन का कहना था कि कुछ चीजों पर टैक्स वापस लिया है, मगर अपोजिशन के कहने पर नहीं बल्कि अपने लोगों के कहने पर। मैंने जो चीजें इन्होंने कही, चंद चीजें मैं अभी खुद ही कह रहे हैं, मैंने तो हम लोग तो विड्रॉ कर लिया। वो इसलिए किया कि इनकी वजह से नहीं किया, इसलिए हमने किया कि हमारी जो अपनी हम लोगों ने लोगों से बात की, उन्होंने कहा ये चीजें ये जाती है तो हमने उसके ऊपर विड्रॉ किया। सर हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मोहसिन दावड़, शाहिदा अख्तर अली और दीगर अपोजिशन अरकान की तरामीम भी मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ने इस बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया। सुबह से शाम तक ऊधम मचा हुआ है, महंगाई महंगाई महंगाई। हम यहाँ असेंबली में आए हुए फेल हुए बच्चे से इकोनॉमी के लेक्चर सुनने नहीं आए। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किए जाने पर नून लीग के एहसन इकबाल ने स्पीकर के सामने हाथ जोड़ लिए, ताहम कौमी असम्बली ने इसे भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया और उसे कौमी मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, रूल सस्पेंड ना करें। नेशनल असेंबली ने कौमी एहतिसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 30 तरमीम 2021 में भी 120 दिन की तौसीह कर दी। अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए बिलों की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। इजलास की सदारत करने वाले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत तो है, मगर जुमेरात को हुकूमत इस पोजीशन में नहीं थी कि एतमाद का वोट ले सके। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती है कि डबल रोटी और मुर्गी को लग्जरी आइटम्स कहा गया है। हुकूमत की अददी बरतरी तो है ना असेंबली में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज भी 12 लोग आपने बताया कम थे, लेकिन मतलब वो 178 से 10 लोग कम थे, तो ये हुकूमत इस पोजीशन में नहीं थी कि वो कॉन्फिडेंस वोट ले सके। खुर्शीद शाह साहब ने बात करी थी GDA से, हमने बात करी थी MQM से, कि उनको हमने ये बताया कि आप क्यों इमरान खान साहब का बोझ उठा रहे हैं। डबल रोटी को लग्जरी गुड कह दिया है। ये बदकिस्मती है कि आज मुर्गियों को लग्जरी गुड कह दिया है। अजीब सा हिसाब दिया है कि 343 अरब रुपए हुकूमत जमा करेगी, लेकिन कहा जाता है कि टैक्स सिर्फ 2 अरब रुपए का है। अगले 5 साल के लिए कौमी सलामती पॉलिसी आज जारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक किया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वुज़रा, आला अस्करी हुकाम शरीक होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 7% से बढ़ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मजीद 7 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,449 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,567 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 675 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के 2 नए इलाज की मंजूरी दे दी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के माहिरीन कहते हैं कि जोड़ों के दर्द की दवा बार्टिसिटिनैब और कॉर्टिकोस्टेरॉयड के साथ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जिंदा रहने के इम्कानात में इजाफा और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत कम होती है। माहिरीन ने कम मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद के लिए मसनूई एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की भी सिफारिश की। कि पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध है। मोटरवे M2 कोट मोमिन से भेरा, M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना टोल प्लाजा तक, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां और M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। निजी एयरलाइंस की दुबई, अबू धाबी और कराची से आने वाली परवाज़ें इस्लामाबाद भेज दी गई हैं। लाहौर और गिरदनवा में धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम की मज़ीद तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा।
शदीद धुंध और ठंडी हवाओं के बावजूद जो है लाहौर जो है इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी में जो दुनिया के दूसरे आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है। और यही वजह है कि आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में इस वक्त पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद जो है 192 रिकॉर्ड की गई है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक जो है लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बारिशों ने काफ़ी हद तक आलूदगी लाहौर में ख़त्म कर दी थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल उसके बरक्स है। मोटरवे लाहौर से सियालकोट, लाहौर से मुल्तान, इस्लामाबाद जाने वाली जो है 12 घंटे वो हो चुके हैं, जो इस वक्त बंद है। और जैसे धुंध छटेगी मोटरवे खोल दी जाएगी। इसके अलावा जो है फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो भी मुतासिर हुआ है और रेलवे भी की जो ट्रेनें हैं वो भी उनके शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। और जैसे धुंध जो है कंट्रोल में होगी, यानी जैसे ख़त्म होगी, ये जितने भी इस वक्त शेड्यूल मुतासिर हुए हैं, चाहे वो फ़ज़ाई है, रेलवे है और मोटरवे, वो सब मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। जी। कमालिया शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। शहरियों को मामूलात ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कमालिया में भी आज शदीद धुंध है। रात 11 बजे के बाद ही धुंध का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि इस वक्त शहर और देही इलाकों में शदीद धुंध तक फैला हुआ है। हद निगाह सिफर है। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर है। शुगर मिल मोड़ के नज़दीक धुंध के बाद गन्ने की ट्राली उल्टने से रात 2 बजे के बाद से ट्रैफिक बंद है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुख्तलिफ देहात में से मुसाफिर गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। इसके साथ साथ जो तलबा तालबा दूसरे शहरों में तलीमी इदारों में जाते हैं, ट्रैफिक ना होने की वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना है। जी। हाफिजाबाद और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में शदीद धुंध है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मज़ीद बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद शहर और इसके मज़ाफ़ाती इलाके जिनमें पिंडी भट्टियाँ, सुखे की, जलालपुर और रसूलपुर तार्स शामिल हैं, वो इस वक्त शदीद धुंध की सफ़ेद चादर की लपेट में आए हुए हैं। इस धुंध की वजह से जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, वहाँ जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी शदीद मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब किया जाए और सफ़र की सूरत में फोग लाइट्स हैं जो हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। जी। पटीदन के करीब कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस अब ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं वहां पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन के करीब इब्राहिम शाह के मकाम पर, जहाँ पर कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की पिछली 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस दौरान रेलवे ट्रैक का काफी हिस्सा मुतासर हुआ है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब रिलीफ ट्रेन रोडी से तलब कर ली गई है, जो कि जल्द यहाँ पहुंचकर उन बोगियों को ट्रैक से हटाएगी। ग्रीन लाइन हादसे के बायस मुख्तलिफ ट्रेनों को मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया है। खैबर मेल को पटीदन स्टेशन पर, सखर एक्सप्रेस, कोटलालू और दीगर ट्रेनों को मुख्तलिफ मकाम पर रोक दिया गया है, जबकि डाउन ट्रैक बहाल है। दूसरी जानिब मुतासरा बोगियों को हटाकर ग्रीन लाइन ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। दूसरी जानिब रोडी से तलब की गई रिलीफ ट्रेन तलब होने के बाद ये बोगियां हटाई जाएंगी और अब ट्रैक को बहाल किया जाएगा। जी। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद इमरजेंसी सर्विसेज तो बहाल कर दी गई हैं, ताहम OPDs और इंडोर सर्विसेज का बाइकआउट जारी है। इस हवाले से सूरत हाल और यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ क्या है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। जी, यंग डॉक्टर्स का अपने मुतालबात के हक में हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पे यही सूरत हाल है। OPDs और इंडोर सर्विसेज का उनका जो बाइकाट का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और डॉक्टर्स पेश नहीं हो रहे हैं। जो मरीज़ हैं उनके तीमारदार यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक तीमारदार मौजूद है। हम इनसे यहाँ की जो सूरत हाल है हम जानना चाहेंगे। 4-5 दिन से हम इधर ही है, कोई डॉक्टर नहीं है, न कोई कंपाउंडर है। जाओ ये सारा वार्ड में देखो, एक भी नहीं है, सारा मरीज है, सारा सिस्टम बंद है। सूरत हाल शहर के दीगर जितने भी छोटे बड़े अस्पताल हैं वहाँ भी यही सूरत हाल है। डॉक्टर्स के न होने की वजह से जो मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। कराची में अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है। नस्ला टावर के 15 मंजिला में से कितनी मंजिलें गिराई जा चुकी हैं, तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक।
जी बिल्कुल, अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है। इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ मजदूर यहाँ लगाए गए बल्कि हैवी मशीनरी भी लगाई गई, ग्राउंड फ्लोर पर भी, और उसके साथ साथ जो इसकी छत है उस पर भी। अब भी जो है नस्ला टावर के मुख्तलिफ फ्लोर्स बाकी हैं। 15 मंजिला ये इमारत थी जिसमें से जो है वो 11 मंजिलें तकरीबन इसकी गिराई जा चुकी हैं और 4 फ्लोर पर बाकी हैं। बताया जा रहा है कि जो 11 फ्लोर इसके हैं वो रिहायशी थे, वो फ्लैट थे जहां लोगों की रिहाइश थी, और 4 मंजिला जो इसकी है वो पार्किंग का एरिया है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं और मेरे कैमरामैन अदनान अली अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त पार्किंग का एरिया जो है वो मौजूद है और बेसमेंट इसकी मौजूद है। बाकी तमाम तर जो इसकी ऊपर की बलाई मंजिल थी वो गिराई जा चुकी है और उसका मलबा जो है वो इस साइड पर पड़ा हुआ है। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि पहले मरहले में इसको मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा, उसके बाद जो इसका मलबा है यहाँ पड़ा हुआ इसको डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा, इसको यहाँ से उठाया जाएगा। अभी बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती आइन के आर्टिकल 175A के तहत की है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की तैनाती 2 फरवरी 2022 से मौसर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। एक बार फिर बात करेंगे मौसम की। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द और जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद में सुबह और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम सर्द और जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, अस्तौर में सख्त सर्दी के बायस बहते नाले जम गए हैं। कई मकामात पर वाटर चैनल और वाटर सप्लाई के ऊपर भी बर्फ़ की तह जम चुकी है। दूसरी तरफ चारों अतराफ बर्फ़ से ढके बर्फीले पहाड़ और आबशार खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अस्तौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तौर में हालिया बर्फबारी के बाद जारी सर्दी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। इस वक्त ज़िले में खून को जमा देने वाली सर्दी का राज है। हर तरफ यहाँ पे बहते हुए जो नाले हैं और दरिया है वो मुंजमद हो चुके हैं, जबकि वाटर सप्लाई और वाटर चैनल के ऊपर भी बर्फ़ की तह जम चुकी है। एक तरफ यहाँ पे शदीद सर्दी तो दूसरी तरफ यहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं वो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। अस्तौर के जो बलाई इलाके हैं जिनका जो ज़मीनी राब्ता हालिया बर्फबारी की वजह से अस्तौर शहर से मुनक़ता हो चुका था, उनका ज़मीनी राब्ता बहाल हो चुका है। शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़। साल 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने का फैसला। क्रिकेटर्स के एजाज़ में आज शानदार तकरीब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी। नकद इनामात दिए जाएंगे। पीसीबी चेयरमैन की जानिब से कौमी टीम के एजाज में यह तकरीब जुमे को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगी। तकरीब का मकसद कौमी टीम की गुज़िश्ता कैलेंडर ईयर में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहना है। इस मौके पर खिलाड़ियों को कैश प्राइज से भी नवाजा जाएगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला और इवेंट में भारत को 10 विकेट से इबरतनाक शिकस्त भी दी। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान टीम ने 9 टेस्ट मैचेस खेले, 7 में कामयाबी हासिल की। 6 एक रोजा मैचेस में से 2 जीते, जबकि 29 T20 मैचेस में से 20 में कामयाबी हासिल की। तकरीब में 15 रुकनी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, 3 ट्रैवल रिजर्व के अलावा आबिद अली और साजिद खान को मदऊ किया गया है। बिग बैश लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद खिलाड़ी शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान स्पॉन्सरशिप मुआहिदा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। इस मरतबा किस्मत लाहौर कलंदर्स के साथ होगी। बैंक के सदर जफर मसूद ने कहा कि ये स्पॉन्सरशिप नहीं, एक पार्टनरशिप है। उन्हें यकीन है कि इस मरतबा लाहौर कलंदर्स PSL जीतेगी।
लाहौर कलंदर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदे की तकरीब कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हुई। तकरीब से खिताब में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की टीम हमेशा दिलों को गरमाती है। इस मरतबा टीम अच्छी है, किस्मत लाहौर कलंदर्स के साथ होगी। लक फैक्टर जो मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 सालों में कलंदर से मिसिंग था, वो अब जफर भाई की सूरत में हमारे साथ आ गए हैं और इस दफ़ा पूरी उम्मीद है कि कलंदर्स जो है ऑन द फील्ड भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर महजूद ने कहा कि ये स्पॉन्सरशिप नहीं, एक पार्टनरशिप है। जिस तरह लाहौर कलंदर्स मुख्तलिफ काम करती है, हमने भी मुख्तलिफ काम करने की कोशिश की है। हमने हर जगह पे कोशिश ये की है कि हम जो भी काम करें वो थोड़ा सा हट के हो, वो थोड़ा सा इस तरह का काम हो जो कि पाथ ब्रेकिंग है और जो कि नए रास्ते दिखाना चाहता है, एक नई रूह देने के लिए हर चीज़ में जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम के रुकन मोहम्मद हफीज ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की टीम फैंस की तवक्कुआत के मुताबिक अच्छा करेगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ज़रूर यूथ के लिए कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीम, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। मुआहदे के तहत लाहौर कलंदर्स के PSL में कामयाबी की सूरत में 1 करोड़ रुपए अलग दिए जाएंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा, मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी TV चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया है। इस बात का इंकिशाफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म की उन दस्तावेजात में हुआ है जो उसने अपनी रिट पिटीशन के साथ अदालत में जमा कराई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक गुज़िश्ता माह मुतनाज़ तौर पर सरकारी नशरियाती इदारे और ARY के कंसोर्शियम को फरोख्त किए गए थे। इन हुकूक के हसूल के लिए कंसोर्शियम की तश्कील को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। फर्म ने पिटीशन के साथ जो दस्तावेजात अदालत में पेश की हैं, उससे साबित होता है कि दिसंबर में सरकारी TV की इंतजामिया ने फर्म को यकीन दिलाया था कि PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के लिए उस समेत किसी भी कंपनी के साथ मुआहदे के लिए शफाफ तरीकाकार अपनाया जाएगा और हर किसी को मुकाबले के लिए यकसा मौके मिलेंगे और इस ज़मन में वज़ीर इत्तलात और नशरियात की हतमी मंजूरी दरकार है। ताहम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म के मुताबिक उसे चंद रोज बाद मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ कि सरकारी TV ने खामोशी से ARY के साथ मुआहदा कर लिया। फर्म का मौक़िफ़ है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम गैर कानूनी है और उसकी तश्कील पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ को भी ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे साबित होता है कि सरकारी TV ने सारे मामले में गलत बयानी से काम लिया। एक जानिब सरकारी TV मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि उसने PSL के नशरियाती हुकूक की शराकतदारी के लिए अगस्त में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का इश्तिहार दिया था और उसकी बुनियाद पर PSL के लिए कंसोर्शियम मुआहदा किया। और दूसरी जानिब सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नोमान नियाज दिसंबर में मुख्तलिफ कंपनियों से पाकिस्तान सुपर लीग के नशरियाती हुकूक में शराकतदारी के लिए बातचीत कर रहे थे। अगर सरकारी TV ने PSL के लिए अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर ही मुआहदा कर लिया था, तो फिर सवाल ये है कि दिसंबर में नोमान नियाज दीगर पार्टियों से क्यों बात कर रहे थे।